नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की इस बड़ी खबर सिंगाना के खानपुर गांव से निकल रही है, जहां पर खानपुर में एक महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खानपुर में 4 दिन पहले घर में घुसकर महिला की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि सिटी सेक्टर उमेश यादव ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए काफ़ी समय से पहले वारदात करने की फिराक में था। उसके पिता की हत्या के आरोपी कोटपुतली जेल में बंद वेद प्रकाश तक नहीं पहुंच पाने के कारण उसने वेद प्रकाश के परिवार को निशाना बनाना शुरू किया और इसी को रंजिश लेते हुए सिटी सेक्टर उमेश यादव अपने साथियों के साथ 18 सितंबर की शाम को खानपुर में वेद प्रकाश के घर पहुंचा। इस दौरान उसने देखा कि वेद प्रकाश की पत्नी सजना देवी रसोई में काम कर रही थी, तो उसने गोली मार दी और हरियाणा की ओर फरार हो गए। घटना को लेकर पुलिस ने जिला भर में नाकाबंदी कराई, लेकिन पड़ोसी क्षेत्र राज्य हरियाणा से सटा होने के कारण आरोपी आसानी से फरार हो गए। करीब 100 जगह के सीसीटीवी फुटेज करते हुए आरोपी विकास उर्फ कोड़ा को रेवाड़ी में रोहतक बाईपास पुल के नीचे से, वही आरोपी आकाश उर्फ जेडी को अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन, साथ ही आरोपी सतीश उर्फ मूसिया को अजमेर से गिरफ्तार किया है। वही वारदात का मुख्य आरोपी उमेश यादव अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर चल रहा है। झुंझुनू जिले का सिंघाना थाने पे 18/9/24 की सायंकाल गोली चलने की सूचना मिली है। ऐसा मेरे को थानाधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया। मेरे निर्देश पर एसएचओ और सीओ तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया। वहां पे ये पता लगा कि एक महिला सजना देवी की उमेश हिस्ट्री शीटर के द्वारा गोली मार दी गई है। ये लोग उसको तुरंत रेफर करा करके सिंघाना हॉस्पिटल होते हुए बीडी के हॉस्पिटल झुंझुनू तक आए। दुर्भाग्यपूर्ण था कि यहाँ हॉस्पिटल आने के कुछ समय उपरांत ही सजना देवी का देहांत हो गया। प्रथम दृष्टया जो कहानी सामने आई वो ये थी कि संजना देवी के पति, जो स्वयं एक फौजी थे, वो उस वक्त घटना वाले दिन से कुछ वर्ष पहले से जेल में बंद थे। उन्होंने जो हिस्ट्री शीटर उमेश, जिसने इस जघन्य हत्याकांड को किया था, के पिताजी, जो स्वयं भी सीआरपीएफ में कार्यरत थे, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। उससे ये पूरा घटनाक्रम बदले की भावना से और पारिवारिक रंजिश से होना पाया गया। तत्काल डिप्टी एसपी श्री नोपाराम, सीओ बुआना, एसएचओ, डीएसटी टीम, साइबर टीम, जैसा कि पुलिस में होता, सारी दौड़भाग प्रारंभ की गई। हमें कुछ क्लू मिले, कुछ लीड्स मिले। कुछ क्लू हमें हरियाणा की तरफ ले जा रहे थे, कुछ क्लू हमें रेलवे स्टेशन की तरफ ले रहे थे, जहां से कि ट्रेन कहीं अजमेर नसीराबाद की तरफ जा रही थी। कुछ क्लू हमें तीसरी दिशा की ओर ले जा रहे थे। जो भी क्लू झुंझुनू पुलिस को मिले, उस पर कार्रवाई करते हुए छोटी छोटी टीमें हर दिशा की ओर रवाना की गई। लगातार साइबर कैमरे, जो इन तमाम स्टेशनों से लेके, बस स्टैंड से लेके, कस्बों से लेके, जहां भी मूवमेंट, हमारे मुखबिर, सबके मिले जुले प्रयासों से ये 6 टीमें थीं जो भाग रही थीं विभिन्न दिशाओं में। अल्टीमेटली हमें 3 लोगों को दस्तयाब करने की और गिरफ्तार करने की स्थिति में झुंझुनू पुलिस आई है। इसमें विकास उर्फ कोला पुत्र बालचंद जाति अहीर है, जो कि ढाणी पिठोला थाना सिंघाना का रहने वाला है। सतीश उर्फ मूसिया, यह भी जाति से अहीर है, 30 साल का, थाना पिठोला सिंघाना का रहने वाला है। आकाश उर्फ जेडी पुत्र जगदेव, 24 वर्ष, यह भी ढाणी पिठोला का रहने वाला है, थाना सिंघाना क्षेत्र का। इनको वर्तमान आईओ, जो कि सीओ नोपाराम जी हैं, सीओ बुहाना, उनके द्वारा दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विकास उर्फ कोला को रेवाड़ी
में रोहतक बाईपास के पास से हमारी टीमों ने दस्तयाब किया। आकाश जेडी को अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन से हमने दस्तयाब किया। सतीश उर्फ मुर्सिया को अजमेर में नसीराबाद बाईपास से दस्तयाब किया। टीमें लेकर के यहाँ आई, पूछताछ हुई है, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। आज बाद गिरफ्तारी माननीय न्यायालय में पेश करके इन तीनों का पीसी रिमांड लेंगे। इनमें घटना में जो भी प्रयुक्त हथियार है उसको बरामद करने की कोशिश आईओ और झुंझुनू पुलिस करेगी। इसके अतिरिक्त अन्य साथी, जिसमें से एक उमेश सबको पता ही है, अन्य जो भी लोग इसके अंदर थे उनको भी दस्तयाब और गिरफ्तार करने की कोशिश जल्द से जल्द झुंझुनू पुलिस करेगी। सर, एक आपराधिक रिपोर्ट? तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड है नहीं। सतीश और मुसिया के ऊपर 2015 में एक धारा 308 का मुकदमा जी 302 का प्रकरण है। पुलिस गहन अनुसंधान के बाद ही गिरफ्तार करती है। तमाम लोगों से अब तक कम से कम 30-32 लोगों से पुलिस के द्वारा पिछले 3-4 दिनों में पूछताछ की गई है, थाने पर लाया गया है। उसका उद्देश्य यही है कि एक की बात दूसरे से वेरीफाई हो, दूसरे की बात तीसरे से वेरीफाई हो, सारी चीजें वेरीफाई हों। उसके पश्चात ही, क्योंकि ये तो मौके पे ही कहानी आ गई थी कि उमेश हिस्ट्री शीटर के और परिवार के जो आपस की रंजिश है वो इस घटना का कारण था। लेकिन घटना में कितने लोग थे, कौन सी गाड़ी थी, क्या हथियार थे, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और पुलिस की महती जिम्मेदारी होती है कि 302 से बड़ी कोई धारा अपने कानून में नहीं है। कोई भी गलत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। साइबर की लोकेशन हो सकती है, उसके पश्चात ही आईओ के द्वारा 3 गिरफ्तारियां की गई। प्रक्रिया होगी।